गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टैरोज रिवार्ड चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। शाम तक तारो के घर पर जितने भी गांव वाले थे वो इकट्ठे हो गए थे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक। हर किसी ने वाटरफॉल के बारे में स्टोरी सुनी और एक एक जो शिप थी शेक की वो सभी ने पी। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर्स वाज एम्प्टी। 1 घंटे में जो मटका था, शेक वाला मटका था, वो खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो पहले से भी जल्दी उठा। He carried with him the largest pitcher he owned for he intended first of all to go to the waterfall. वो अपने साथ एक बड़ा सा मटका लेके गया ताकि सबसे पहले वो इस वे से कि वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेगा, वाटरफॉल पर जाएगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहाँ पर पहुँचा उसने देखा कि उसके सारे जो गांव वाले हैं, नेबर्स हैं, वो वहाँ पर थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. और वो अपने साथ pitchers, jars, buckets लेके गए हुए थे ताकि वो magic shake को लेके आ सकें। And then one villager knelt and held the mouth under the waterfall to drink. knelt का मतलब होता है झुकना। एक उनमें से एक विलेजर था, वो झुका और उसने अपने हाथों से जो शेक था उसको पिया। ही ड्रिंक अगेन एंड देन शाउटेड एंगरली, वाटर नथिंग बट वाटर। एंगरली का मतलब होता है गुस्से से। तो फिर उसने बार बार वो जो था शेक था वो पिया और उसके बाद वो गुस्से से चिल्लाया, पानी, सिर्फ पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। जो दूसरे विलेजर्स थे उन्होंने भी ट्राई किया तो देयर वॉज नो शेक, कोई शेक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। ट्रिक्ड का मतलब होता है धोखा देना। सभी जो गांव वाले थे, विलेजर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वेयर इज़ तारो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। तारो कहाँ है और उसको हम इस पानी में डुबो देंगे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक। लेकिन जो तारो था बहुत ही बुद्धिमान था और वो उस रॉक के पीछे छुप गया था। When he saw how many things were going, he was nowhere to be found. तो जब उसने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा था, he was nowhere to be found, वो कहीं पर नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering का मतलब होता है बड़बड़ाना, disappoint का मतलब होता है निराश होना। तो वो गुस्से से बड़बड़ाए और निराश होकर जो गांव वाले थे एक एक करके वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। जो तारो था वो अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, मतलब क्या ये सच था, और वो हैरान था। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या वो जो शेक था वो एक ड्रीम था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। उसने क्या किया, अपने हाथों से जो शेक था वो लिया और फिर उसको अपने लिप्स के साथ पिया। इट वॉज द सेम फाइन शेक, ये तो बिल्कुल वही फाइन शेक है जो कल उसने टेस्ट किया था। टू द थॉटफुल सन मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक। जो तारो था बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, तो मैजिक जो वाटरफॉल था उसने उसको डिलीशियस शेक दिया, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट जो शेक था। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन बाकी जो सभी थे उनको सिर्फ ठंडा पानी। तारो स्टोरी, द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। एम्परर का मतलब होता है किंग, राजा।
जो तारो और उसकी मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी थी वो जापान के राजा के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम फॉर विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उसने तारो के लिए एक संदेशा भेजा और उसको उसकी अच्छाई के लिए, अच्छेपन के लिए और काइंड होने के लिए उसको रिवार्ड दिया गया 20 पीसेज ऑफ गोल्ड का। एंड देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और फिर उसके बाद उसने उसके शहर का जो सबसे सुंदर फाउंटेन था उसका नाम तारो रखा। एंड दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और जो एम्परर था उसने बाकी सभी बच्चों को एनकरेज करने के लिए ताकि वो अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, इसीलिए उसने ऐसा किया।